कर्तावे स्तोत्रम दैवंतिनु स्तोत्रम। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों को मेरा सलाम। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए और विश्वास करता हूं आप जिस भी क्षेत्र में हैं, जिस भी स्थान पर हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, वहां के लोगों के लिए परमेश्वर ने आपको आशीष और आदर का कारण ठहराया है। हालेलुया। आप जानते हैं आप जिस भी भाग में, देश में, विदेश में, कहीं पर भी क्यों ना रहते हो, वहां पर आपके आसपास के क्षेत्र इसलिए सुरक्षित है क्योंकि धर्मी के पांव जिस जमीन पर वो धर देता है, परमेश्वर उस भूमि को आशीष देता है, ऐसा वचन कहता है। हालेलुया। आप और मैं सर्वसाधारण लोग नहीं है। हालेलुया। पहले तो अपने जहन में इस बात को हम सबों को डालना है कि आप और मैं सर्वसाधारण लोग नहीं है। हम परमेश्वर ने हमको राष्ट्रीय याजकों का समाज और उसकी निज प्रजा कहा है। आमीन। हम सब जितने परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार स्वर्ग से प्राप्त हुआ है। हालेलुया। संसार इस बात को समझे या न समझे, संसार इस बात को जाने या न जाने, परंतु जो आपके जैसे उद्धार पाए, मेरे जैसे उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो जानते हैं कि हम परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम उसकी संतान कहलाते हैं। हालेलुया। इट इज एन ऑनर एंड प्रिविलेज टू बी इन द किंगडम ऑफ गॉड। ये बड़े आशीष और आदर की बात है कि परमेश्वर ने हमें उसके भवन में रखा है और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने ये समय मेरे और आपके लिए नियुक्त किया है ताकि हम उसकी उपस्थिति में बने रहे और परमेश्वर की उपस्थिति का हम आनंद मना सके। हालेलुया। कल ही मैं एक हाउस चर्च में था और मैंने वहां पर कुछ वचनों पर प्रचार किया और मैं उन लोगों को बता रहा था कि वचन में लिखा है कि दुख के समय में मुझे और आपको आनंद मनाने की जरूरत है। अगर दुख रूपी अग्नि तुम्हारे जीवन में आए तो इससे मुड़ना नहीं, इससे भागना नहीं, ऐसा वचन में लिखा है। दुख के समय में जब हम आनंद को मनाते हैं तो शत्रु एक मार्ग से आता है और 7 मार्ग से भाग जाता है। हालेलुया। आमीन। मैं यीशु नासरी का धन्यवाद देता हूं कि मेरे परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता ने कल जो वचन हमने अध्ययन किए उसके द्वारा कई लोगों के जीवन में आशीषों को लेकर आया है। मैं प्रभु की महिमा करता हूं, परमेश्वर के नाम की स्तुति करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज के भी जो वचन प्रभु हमारे मध्य में लेकर आने वाला है उसके द्वारा हम नई बातों को सीखेंगे। हालेलुया। ये मेरा विश्वास है। अगर आप गंभीरता से वचनों को ग्रहण करेंगे तो आप भी उसके हिस्सेदार रहेंगे। हालेलुया। प्रियो, इससे पहले कि हम परमेश्वर की वाणी में आगे बढ़े, क्यों ना रोज के समान जैसे हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु की महिमा करते हैं, वैसे ही आज भी हम परमेश्वर की महिमा करें। आज मैं अपने क्षेत्र से बाहर हूँ, किसी स्थान पर सेवकाई के लिए आया हूँ गुजरात में, और आप मेरे लिए प्रार्थना भी कीजिएगा कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल इस स्थान पर बहुतायत से करे और मेरे पाँव इस स्थान के लिए और यहाँ के कलीसिया के लिए आशीष और आदर का कारण बन सके। प्रभु ने मुझे आज यहाँ लाया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। परंतु क्योंकि प्रभु से मेरा ये वायदा है कि मैं दिन प्रतिदिन तेरे नाम के सुसमाचार का प्रचार कलीसिया तक पहुंचाऊंगा, इसलिए मैंने सोचा कि मैं डिले करने से अच्छा है जल्दी से जल्दी मैं इस सरमन को रिकॉर्ड करूं और आप तक पहुंचाऊं ताकि आप इन वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और प्रभु की वाणी को सुने, क्यों ना कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें, प्रभु की महिमा करें। और आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुना है वो पाया जाता है भजन संहिता 1 और उसके पहले 6 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 1 और उसके पहले 6 वचन। और मैं चाहता हूं कि आप सब जोर से मेरे साथ मिलकर अपने मुख के अंगीकार के द्वारा इन वचनों को पढ़े। लेट अस प्रे, लेट अस रीड द वर्ड। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान दिया करता है। हालेलुया। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो और अपने ऋतु में फलता हो और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे
उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती हैं। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा या नाश हो जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। ये बड़े ही अद्भुत वचन है जो आज हमने यहाँ पर पढ़े हैं, और मेरा ऐसा विश्वास है कि जो बातें आज हमने यहाँ पढ़ी हैं इसमें से हम सब होकर गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं। हालेलुया। वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। अब मेरे जीवन का अनुभव ये बताता है कि हो सकता है कि आप दुष्ट की युक्ति पर न चलते हो सकता है आप पापियों के मार्ग में उनके संगी न हो, लेकिन ये जो तीसरा वाला पॉइंट है ना, इसमें मंडली बहुतायत से पाई जाती है। ठट्टा करने वालों की मंडली में न बैठता हो। हालेलुया। लेकिन मेरे जीवन का अनुभव ये है, चाहे वो परमेश्वर का सेवक हो, चाहे वो आराधना का अगुवा हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की सेवकाई क्यों ना किया हुआ हो, पर अधिकांश लोग ये तीसरे वाले में फंसे हुए हैं। लोगों की ठट्टा करना हमको बड़ा आनंद आता है। हम लोगों की ठट्टा कर रहे हैं, लेकिन ये दूसरे को जता रहे हैं कि हम तो उनको वार्न कर रहे, ठट्टा नहीं कर रहे हैं, है ना। और इसका अनुभव आपने भी अपने जीवन में लिया होगा। लेकिन वचन कहता है जो ठट्टा नहीं करता है उसको स्वर्ग का परमेश्वर धन्य कहता है। हालेलुया, आमीन। परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। कब ध्यान करता है? सिर्फ यूट्यूब चैनल पर वचन सुनते हुए ध्यान नहीं करता, सिर्फ इतवार की कलीसिया में नहीं ध्यान करता, सिर्फ फास्टिंग डे में ध्यान नहीं करता, परंतु उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान दिए करता है। हालेलुया। धन्य कहता है परमेश्वर ऐसे लोगों को जो दिन और रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान लगाए रहते हैं। इनफैक्ट स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय के 8वें वचन में यहोशू से कहा था, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी न उतरने पाए, तू दिन और रात इस पर ध्यान दिए रहना। हालेलुया। और यहोशू ने ध्यान दिया, तो मेरा विश्वास है खातरी से परमेश्वर ने उसको कहा होगा ये यहोशू धन्य पुरुष है, ये मेरी नज़र में धन्य है, ये धन्य मेरा सेवक है, ईमान, ये धन्य है मेरा दास। ऐसी परमेश्वर ने ज़रूर यहोशू के विषय में गवाही दी होगी, क्योंकि जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग में नहीं चलता, जो ठट्टा करने वालों की संगति में नहीं बैठता, वो तो धन्य है, पर उसके अलावा जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन और रात परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान देता है, वचन कहता है परमेश्वर उसको भी धन्य कहता है। हालेलुया। क्या आज आप ऐसा सोचते हैं कि स्वर्ग का परमेश्वर अपने सिंहासन पर बैठकर आपको और मुझे धन्य कह रहा होगा? अपने जीवन को जांचिएगा और परखिएगा। हालेलुया। आगे वचन कहता है वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और अपने ऋतु में फैलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। ऐसा नहीं लिखा है, वह सफल होता है। हालेलुया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। हालेलुया। इस बात की गहराई को समझिए। वचन तो हम हजारों हजार बार पढ़ लेते हैं। वो मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान देता है, जो दुष्टों के मार्ग में नहीं चलता, पापियों के संग नहीं चलता है, जो ठट्टा करने वाली संगति से दूर पाया जाता है, वह मनुष्य उस वृक्ष के समान है जो नाली के किनारे लगाया गया है। ऐसा नहीं लिखा है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है। हालेलुया। अगर आपको प्रैक्टिकली देखना होगा तो आप एक ऐसे स्थान को खोजिए जहाँ पर वाटर स्टैग्नेंट है ना, जहाँ पर पानी रुका हुआ है
है ना। रुके हुए पानी के स्थान पर आपको आसपास पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे, लेकिन जो बहती नाली होती है, अगर आप उसके आस पड़ोस में बहता पानी जहाँ पर भी हो, आप देखिए पहाड़ी से भी वाटरफॉल जब गिरता है ना, तो उस पत्थर में से भी पत्तियां निकल आती है, छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं। आमीन। सो वह मनुष्य जो परमेश्वर की व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान लगाए रहता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया हो। बहती नाली के किनारे जो पेड़ लगाए जाते हैं, उसकी जड़ें बहुत मजबूत होती है। आमीन। आपके घर में अगर कुआं है तो आप जांचिएगा, उस कुएं के आसपास आपको छोटे छोटे पेड़ पौधे उगे हुए मिलेंगे। कई बार कुएं के अंदर भी आपको मिलेगा, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत होती है। आमीन। देखिए, कुएं का पानी स्टैग्नेंट है। कुएं का पानी बहने वाला पानी नहीं है, पर वो झरना है। हालेलुया। आप कुएं से पानी मोटर से निकालते हैं पर कुआं भरता है, आप कुएं से पानी निकालते हैं, कुआं भरता है। आमीन। इट्स अ मूवेबल वाटर, वो मूव होता है, और जो भी वाटर मूव होता है वहां पर जड़ें मजबूत होती है। और वचन आगे कहता है, फिर वो पेड़ अपने ऋतु में फैलता है। जब आप परमेश्वर की व्यवस्था में बने रहते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं, एक ऋतु, एक समय आपके जीवन में आता है जब आप फलते हैं, परमेश्वर आपको बढ़ाता है, और फिर आपकी सेवकाई के पत्ते कभी मुरझाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि आप बहती नाली के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया। और इसीलिए लिखा है, वह पुरुष जो कुछ भी करता है वह सफल होता है। हालेलुया। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। अगर आपके आसपास ऐसे कोई दुष्ट लोग हैं जो आपका न्याय करने पर तुले हैं, आपके विरोधी है, आपके विरोध में नुक्ताचीनी करते हैं, आपकी चुगली करते हैं, आपके बारे में बुरा भला कहते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके लिए प्रभु ने वचन में लिखा है, वो तो भूसी के समान है जो हवा का झोंका आएगा और एक समय उड़ जाएंगे। हालेलुया। आमीन। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहर पाएंगे। हालेलुया। आपको आपके विरोधियों से बदला लेने की जरूरत नहीं, वो काम परमेश्वर को करने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर उनको अपने हवा के झोंके से भूसी के समान उड़ा देगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। ये सब वादे 3 आपके विरोधियों के जीवन में क्या होगा उसके बारे में 4, 5 और 6वें वचन ने प्रभु ने हमको लिखकर दे दिया है। अब इसका पालन करना है ऊपर के 3 वचनों का या नहीं, ये आपको सोचना है, आपको तय करना है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जितनों ने मेरे साथ ये वचन पढ़ा, प्रभु आपको आपकी भलाई करे, आपको ऊंचे से ऊंचे पर लेकर जाए। ये बहुत अद्भुत वचन है, भजन संहिता 1। इसको आप सबों को ये वचन बाय हार्ट भी होगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और ये समय है प्रियो, जब हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे और हम आज के वचनों की ओर बढ़ेंगे और प्रभु से आशीषों को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सब लोग आशीषों को प्राप्त करने के लिए तैयार बैठे हैं। आमीन। सो आइए हम इन वचनों को पढ़ने की जो सामर्थ हमारे मुख में प्रभु ने अभी रखी, उसके लिए उसका धन्यवाद करेंगे। आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर और जीवित नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा प्रभु, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं। आज ये वचन भजन संहिता 1 तूने हमें पढ़ने के लिए सामर्थ दी, बल दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। राजा, जितनों ने पढ़ा उनमें से प्रत्येक को आशीष दे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जब प्रभु आज हम तेरी वाणी को सुनते हैं, उसके द्वारा हम रोज के समान आशीषों से भरे जा सके, ऐसा तो होने दे राजा। और ये वचन जो हम सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, ये हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बने रहे। राजा, इस समय हम अपना सब कुछ तुझे सौंपते हैं, अपने चारों ओर यीशु नासरी के पवित्र लहू को लगाते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुए गुनाह और पापों की तुझसे क्षमा चाहते हैं। राजा, हमारे मन पर नियंत्रण ले, हमारे विचारों पर, हमारे शब्दों पर नियंत्रण ले, इसे हम विनती यीशु नासरी के नाम से करते हैं। पिता, सब कुछ तुझे सौंपते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया। फिर एक बार आप सबों को सलाम करता हूं। कल हम एलिया के जीवन के विषय में कुछ सीख रहे थे। पिछले लगातार 8-10 दिनों से हम लोग एक्सपेक्टेड कम्स इन अनएक्सपेक्टेड वेज फ्रॉम द लॉर्ड, कुछ ऐसी बातें जिस पर हमने आशा लगा कर रखी है, वो बड़ी
ऐसे समय में परमेश्वर ऐसे रीति से हमारे जीवन पर वो आशीष उंडेलता है जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेज से आता है, अनपेक्षित तरीके से प्रभु हमारी आशाओं को पूर्ण करता है। और हम उसके लिए एलिया के जीवन से सीख रहे हैं, कैसे वहाँ पर अकाल आया और कैसे उसने अहाब राजा को चैलेंज किया और फिर कैसे उसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया कि तू करीत नामक नाले पर जा, इस भीड़ से इन लोगों से अपने आप को कट अवे कर और फिर तू जा कर के वहाँ पर करीत नामक नाले पर तू अपने जीवन को बिता। वहाँ पर मैंने तेरे लिए पानी का प्रयोजन किया है, वहाँ पर मैं तेरे लिए एक रेवन का अर्थात कौवे का प्रयोजन किया है जो तुझे रोज सैंडविच ला कर देगा, मांस का टुकड़ा भी देगा और ब्रेड का टुकड़ा भी देगा, जिससे मैं इस सूखे के समय में तेरी सुधि लूंगा। हालेलुया। और फिर जब परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का न्याय पृथ्वी पर उस राज्य पर आया तो वो नाला भी सूख गया। परमेश्वर ने अब यहाँ से इसको एक सिदोन की सारपत की विधवा के पास भेजा और कहा मैंने उस स्त्री को तेरे लिए आज्ञा दी है, तू जा और वो तेरे प्रयोजन को पूर्ण करेगी। हालेलुया, आमीन। और उसके बाद हमने बहुत सारी बातें सीखी और मैंने आपसे कल कहा था कि इस स्त्री को देखिए, ये स्त्री भी परमेश्वर को जानती थी। हमने वचन में देखा, उसने पहला राजा 17 अध्याय 12 वचन में कहा था, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ। अर्थात ये स्त्री भले ही बाल के गढ़ में अर्थात सीदोन या सारपत के स्थान पर जहाँ बाल का गढ़ था, जहाँ लोग बाल के सामने झुकते थे, उसकी पूजा अर्चना करते थे, उसको भगवान मानते थे, उस स्थान पर ये स्त्री यहोवा पर विश्वास करने वाली स्त्री थी। और जब इसने उस व्यक्ति से एलिया से कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, वैसे ही पहला राजा 17 अध्याय 14 वचन में एलिया ने भी उसको कहा, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है। हालेलुया, आमीन। प्रियो, अब मैं आपको कल समाप्त करते समय इस बात को बताया था, एक्चुअली एलिया वाज चैलेंजिंग हर टू पुट गॉड फर्स्ट बिफोर एवरीथिंग। हालेलुया। यहाँ पर एलिया उसको चैलेंज कर रहा था या उसको चुनौती दे रहा था कि चाहे तेरी परिस्थिति कैसे भी हो, तेरे पास थोड़ा सा आटा और तेल क्यों ना हो, तेरे बच्चे और तू खाकर तेरा जो भी प्लानिंग क्यों ना हो, पर ये सब बातों को तू पीछे छोड़ और बहन तू सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास कर। हालेलुया। Put God first in your life. As I told you yesterday, there are many believers, many leaders in the community, those who are giving less importance to God and more importance to ministry. हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। सेवकाई को अधिक महत्व दे रहे हैं और परमेश्वर को कम दे रहे हैं। आमीन। लेकिन परमेश्वर का आदर सबसे पहला होता है। हालेलुया, आमीन। As I told you, the primary job of the leadership is to provoke your faith. हालेलुया। आपका सबसे पहला उत्तरदायित्व है एज अ लीडर कि आप अपने विश्वास को सबसे पहले बढ़ावा दे, बिकॉज until you will not walk in faith or you will not walk on water by faith, you will not see the supernatural provision of God. हालेलुया। पतरस में ने प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूँ, आमीन। कैसा चलेगा, फिर तूने रेनकोट पहना है क्या, उतने सवाल नहीं किया प्रभु ने। परमेश्वर ने जैसे ही पतरस ने विश्वास का अंगीकार किया, परमेश्वर ने उसको कहा और पतरस सुपरनैचुरल मूव कर गया। हालेलुया। और ये बात हम सब पवित्र शास्त्र से जानते हैं। आमीन। देखिए, अब यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में अब तक जो हमने अध्ययन किए 10 दिन 12 दिन जो भी है, इस पूरे अध्ययन में इस स्त्री के पास ऐसे बहुत सारे कारण थे प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर जिसके द्वारा वो एलिया को इनकार कर सकती थी, बट बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड केम टू हर थ्रू एलाइजा और थ्रू द मैन ऑफ गॉड और थ्रू द प्रॉफिट, नाउ शी हैज अ चॉइस हियर। एलिया के द्वारा उसके पास बहुत से कारण थे। एलिया को डांट कर भगा सकती थी, तो अकेले विधवा स्त्री को जानकर कमजोर कर रहा है क्या, जबरदस्ती कर, बहुत सारे कारण इसके पास डिनाई करने के थे। बट जस्ट बिकॉज
दैट वर्ड ऑफ गॉड, क्योंकि उसने 14 वचन में हमने क्या पढ़ा था, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यूं कहता है कि ना तो तेरे बर्तन का आटा कभी खत्म होगा, ना तेरी कुप्पी का तेल कभी खत्म होगा। उसने इसके पास बहुत सारे नकारने के लिए कारण थे, बट जस्ट बिकॉज वर्ड ऑफ गॉड केम टू हर थ्रू द प्रॉफिट, नाउ हियर शी हैज two choices. Number one, do I settle for my last meal and do I ignore him? क्या मैं अपने भोजन का, अपने बच्चों की तरफ, खाने का प्रयोजन की तरफ ज़्यादा ध्यान लगाऊं और इसको इग्नोर करूं? ये पहला उसके पास एक मौका था। और दूसरा था, डू आई बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड, क्या मैं परमेश्वर के वचन पर, जो इस सेवक ने मुझे बताया है कि तेरा बर्तन कभी खाली नहीं होगा और तेरी कुप्पी से तेल कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये जो परमेश्वर का वचन इस सेवक ने दिया है, क्या मैं इस पर विश्वास करूं? आज परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा पूछ रहा है, आप आपके जीवन की सुविधाओं को पहले जो आपके पास है उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, या आप पहले परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर के वचन का आदर करना परमेश्वर का आदर करना होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। द वर्ड इज गॉड एंड द गॉड इज वर्ड। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हों वो सुन ले। आज हम हमारे सामने रखी हुई सुख सुविधाओं को पहला प्राधान्य देते हैं, पहला प्रेफरेंस देते हैं, या हम परमेश्वर के वचन को पहला प्रेफरेंस देते हैं? हालेलुया। दिस इज द चॉइस विच हैड बीन गिवन टू दिस लेडी, दिस विडो लेडी। इस स्त्री को, सारपत की विधवा को परमेश्वर के द्वारा ये दो चॉइसेस थी, या तो जो तेरे पास है उस भोजन को खाने की तरफ तो ध्यान लगा, इसको इग्नोर मार, इसको बोल चल कोई जुगाड़ नहीं है इधर खाने का, पानी पी रहा होगा तो पी और निकल यहाँ से, नहीं तो मैं अपने बेटे को बुलाकर पिटवाऊंगी। बहुत सारे रीजंस थे। या तो दूसरा ऑप्शन था, परमेश्वर के सेवक के द्वारा कहे गए वचनों पर विश्वास करना। आज जो वचन मैं आपको रोज आकर यहाँ पर प्रचार करता हूँ, ये आपका चॉइस है कि आप इसको इग्नोर करें या आप इसको रिसीव करें। पर यकीन जानिए, अगर आप सारपत की विधवा के समान चुनाव अगर परमेश्वर का पहला स्थान रखकर करेंगे, तो आप भी उसके समान अनगिनत आशीषों के भागीदार बनेंगे। हालेलुया। मैंने प्रचार किया इसलिए स्वीकार नहीं करना, वो परमेश्वर का वचन है इसलिए स्वीकार करना। हालेलुया, आमीन। आज परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है कि क्या मैं और आप इस अलौकिक बातों पर जीवन जीना चाहते हैं, या जो बातें आंखों से दिख रही है, आटा और तेल, उस पर हम निर्भर रहना चाहते हैं? जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। डू आई मेकिंग एनी सेंस टू एनी वन ऑफ ईयर? आमीन। क्या मैं यहाँ पर एक से भी बातचीत कर रहा हूँ? क्या आप अलौकिक सुपरनैचुरल आशीषों से भरना चाहते हैं? परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो सुपरनैचुरल होता है। संसार के दिखने वाली, आंखों से दिखने वाली बातों पर निर्भर रहेंगे तो वो चुनाव भी आपका है। हालेलुया। मेरा यीशु नासरी जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है प्रभु के लोगों। हालेलुया। सो नाउ व्हाट डज दिस विडो डू? इस विडो लेडी ने क्या किया? इस विधवा स्त्री ने क्या किया? फर्स्ट किंग चैप्टर 17 वर्स 15 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला राजा उसका 17 अध्याय उसका 15 वचन सब लोग निकाल लेंगे और सब एक साथ पढ़िएगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। एलिया के वचन के अनुसार क्या किया? तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। हालेलुया, आमीन। फिर से एक बार मैं पढ़ना चाहूंगा, आप भी मेरे साथ पढ़िएगा। तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। She went away and did as Elijah had told her, so there was food every day for the woman and her family. Amen. और फिर आगे का वचन हम पढ़ेंगे। 16 वचन कहता है, अद्भुत वचन है, The jar of flour was not spent, neither did the jug of oil become empty, according to the word of the Lord that he spoke by Elijah. Hallelujah. यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा चूका और न उस कुप्पी का तेल घटा। हालेलुया। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे।
आमेन। प्रियो, ये दोनों बहुत 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 ही अद्भुत वचन है। Amen. See, when you listen the word of God, be serious about it. आप जब कभी भी परमेश्वर के वचन सुने, उसके प्रति गंभीर रहे। सब एक तरफ छोड़ दीजिएगा। जब आप प्रभु के भवन में हैं तो आपको गंभीर होना जरूरी है। जितनी प्रतिशत आपकी गंभीरता स्वर्ग की ओर रहेगी, उतनी उससे 1000 गुना अधिक आशीषें गंभीरता से परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया, आमेन। ये अद्भुत वचन है। उसने क्या किया? उसके पास चॉइसेस थी, उस चॉइसेस में से उसने प्रभु का चुनाव किया। आज आपके पास भी बहुत सारी चॉइसेस हैं, लेकिन चुनाव आपका है। मैं कल सुबह चर्च सर्विस जाऊं या नहीं जाऊं, ये आपका चॉइस है। मैं फ्राइडे की वर्शिप वर्कशॉप अटेंड करूं या नहीं करूं, कि मैं पहले अपना ऑफिस कर लूं, वर्कशॉप तो होते रहते हैं। आमेन। ये चॉइस आपका है। हालेलुया। देखिए, मैं आपको जॉब्स छोड़ने के लिए नहीं कह रहा, अपने काम धंधे से अलग होने के लिए नहीं कह रहा, बट गॉड हैज गिवन अस चॉइस। आमेन। ये मुझे और आपको तय करना है कि हमको अपने जीवन में किस समय किस बात को महत्व देना है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। स्त्री ने क्या किया? इसने परमेश्वर के वचन को महत्व दिया। हालेलुया। She gave first preference. She honored the man of God or the word of God which he spoke. Hallelujah. उसने परमेश्वर के उस सेवक का, उसके मुख से निकले हुए वचनों का आदर किया। हालेलुया। आज हमारे पासबान हमको यहाँ वचन बांट रहे हैं और हम इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक में हम लोग मैसेजेस को चेक कर रहे हैं। आपके विषय में मुझे नहीं पता, पर मैंने ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी सभाओं में देखे हैं। नॉट ओनली दैट साइड, नॉट ओनली इन द क्राउड, बट ऑन द पुलपिट ऑल्सो। हालेलुया। और ये बात बताने में मैं बिल्कुल भी नहीं झिझकता, लेकिन मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि मैं वो काम नहीं करता, क्योंकि मैंने परमेश्वर के स्वाद को चख कर जान लिया है कि परमेश्वर कैसा भला परमेश्वर है। द मोर यू ऑनर गॉड, द मोर हेवन विल ऑनर यू बैक। हालेलुया। जितना अधिक आप परमेश्वर का आदर करेंगे, स्वर्ग उससे कई गुना अधिक आदर आपका इस पृथ्वी पर करेगा। हालेलुया। सो स्त्री ने चुनाव किया और वचन कहता है तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। हालेलुया। मैंने आपको कहा था, जब आप वचन सुनते हो तो आपको बड़ा गंभीर रहना पड़ता है। उसने एलिया का वचन क्या था? वो ठीक है, तेरे पास थोड़ा सा मैदा है, थोड़ा सा तेल है और तू और तेरे बटे खाने वाले हैं और उसके बाद तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है। वो तेरी बात को मैं मान गया मेरी बहन, पर उसके बावजूद भी मेरे लिए एक छोटा सा रोटी का टुकड़ा तू लेकर आ। और परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जब तू ऐसा करेगी तो ना तो तेरे बर्तन का आटा कभी घटेगा, ना तो तेरी कुप्पी का तेल कभी कम होगा। जब तक परमेश्वर दोबारा वर्षा को नहीं उंडेलेगा और जमीन अन्न नहीं उपजेगी, तब तक तेरे जीवन में किसी भी बात की कमी घटी नहीं होगी। अब ये चॉइस, ये उसने परमेश्वर का वचन तो उसने बता दिया, लेकिन अब चॉइस तो उस बहन की थी, उस विधवा स्त्री की थी कि उसको इसके बात पर विश्वास करना चाहिए या अपनी बात पर अड़े रहना है कि नहीं वो ठीक है, तुम्हारी बात प्रभु करेगा, मैं भी विश्वास करती हूँ। मैंने बहुत उपकार परमेश्वर के अपने जीवन में देखे भैया, लेकिन आज मेरे घर में थोड़ा सा ही है, मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती हूँ। ये उसके पास चॉइस थी प्रभु के लोगों। आज हमारे पास भी ऐसी बहुत चॉइसेस है। बारिश हो रही है, आज चर्च नहीं जाएंगे, क्या हो गया, एक दिन नहीं गए तो, ये चॉइस है। हालेलुया। बारिश में आप ट्रेन पकड़ने बराबर जाते हैं, बारिश में आप एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, बारिश में आप ऑफिसेस में जाते हैं, अपने बिजनेस को ओपन करते हैं, तो फिर बारिश में हम चर्च क्यों स्किप करेंगे? हालेलुया। देखिए, इसके पास चॉइस थी, मेरे और आपके पास भी प्रभु ने चॉइस दी है। अगर हम यहोवा की आराधना नहीं करेंगे तो स्वर्ग के परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर तुम मेरी आराधना नहीं करोगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद दे, परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बने रहे कि उसने मुझे और आपको चुना है कि हम उसकी स्तुति और आराधना कर सके। ये हमारे लिए प्रिविलेज है, ये हमारे लिए आशीष और आदर का कारण है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी बड़ी मदद करे, आपकी सहायता करे। प्रियो, उस स्त्री ने एलिया के कहे अनुसार किया और आगे का वचन हमने पढ़ा। हालेलुया।
प्रियो, जब आप परमेश्वर की वाणी का आदर करते हैं, परमेश्वर आपका आदर करता है। पहले तुम मुझे आदर दो, तो मैं भी तुम्हें आदर दूँगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया! हम कल फिर एक बार इन्हीं वचनों की सेवकाई में आगे बढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आज के वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपको ज़रूर बरकत और आशीष दी है। चॉइस इज़ योर्स। हालेलुया! चुनाव आपका है। आपको प्राथमिकता, प्रायोरिटी इज़ योर गॉड, और प्रायोरिटी इज़ योर फैमिली, और प्रायोरिटी इज़ योर मिनिस्ट्री और योर बिजनेस और योर मनी। You have to decide. But as far as my life is concerned, my first priority of my life is my God. Hallelujah! मेरे जीवन की पहली प्राथमिकता मेरा परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु नासरी है। हालेलुया! मैं आपके विषय में नहीं जानता, लेकिन जो अध्ययन, जो वचन मैंने इतने वर्षों में सीखा है, मैं ये जान चुका हूँ कि सबसे पहला आदर स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा का है। हालेलुया! और जब परमेश्वर का आदर होता है, अर्थात परमेश्वर के वचन का आदर होता है, क्योंकि वचन और परमेश्वर, या वचन और परमेश्वर एक ही है, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया! आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया! सो परमेश्वर आपको इन वचनों को समझने में सहायता और मदद करे। ये समय है जब हम अपने सिरों को झुकाएंगे और इन अद्भुत वचनों के लिए यहोवा का धन्यवाद करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे, मधुर और जीवित नाम के लिए फिर एक बार तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, तूने इन वचनों के द्वारा हमें सामर्थ दिया, बल दिया, हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे विश्वास को मजबूत कर प्रभु जी, हमारे विश्वास को बढ़ाता चले, ऐसी प्रार्थना हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। जितनों ने सुना उनमें से प्रत्येक को आशीष दे राजा। इन परिवारों में किसी भी भली वस्तु की घटी न होने पाए। इनके रुके हुए कार्यों को यीशु नासरी के नाम से मैं सफल होने की आज्ञा देता हूँ परमेश्वर पिता। जितनों ने सुना उन्हें आशीष और बरकत दे। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं प्रभु। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं और विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन। हालेलुया! परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें। इजराइल का युद्ध हो रहा है इन दिनों, और हम सब जानते हैं, आप सब लोग विद्वान और ज्ञानवान हैं। मैं विश्वास करता हूँ इजराइल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र के लिए इलेक्शंस के लिए प्रार्थना करें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। जितनी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है उनको गंभीरता से ग्रहण करें। 1 मिनट लगता है एक प्रार्थना करने के लिए, पर आत्मा और सच्चाई से करना सीखें। हालेलुया! कल हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।